यहाँ IIM बैंगलोर के अधिकांश लोग अपनी पूरी जिंदगी लगातार कामयाब होने वाले लोग रहे हैं किसी न किसी क्षेत्र में, मगर IIM बैंगलोर में हमें कभी कभी महसूस होता है कि हम उतने काबिल नहीं हैं। तो दूसरों की तुलना में औसत होने के दबाव से कैसे बचें? अगर कोई ये आपको महसूस करा दे तो सबसे अच्छा होगा, क्योंकि वैसे भी आपके जीवन में ऐसा हो सकता है। ऐसा काम करते समय या परिवार में रहते हुए हो सकता है। कोई आपसे कहेगा कि आप उतने अच्छे नहीं हैं। वो आपको बताएं या ना बताएं, आपको समझना चाहिए कि हम में से कोई भी कभी काफी अच्छा नहीं होता। अगर दुनिया में आपके इरादे बहुत बड़े हैं तो आप कभी You are never really good enough. वाकई काफी अच्छे नहीं होते। लोग मुझसे कहते रहते हैं, सदगुरु आपने इतनी सारी चीजें की हैं, ये प्रोजेक्ट वो प्रोजेक्ट। मैं आपको अपना प्रोजेक्ट बताता हूँ, क्योंकि परसों ही मैं चामुंडी हिल पर था। 37 साल पहले ऐसा हुआ था। मैं चामुंडी पहाड़ी पर गया और वहां बैठा। बिना किसी वजह के मैं परमानंद से भर गया। मेरे शरीर की हर कोशिका में विस्फोट होने लगा। मुझे नहीं पता था कि क्या हो रहा है। जब मैंने अपने सबसे करीबी दोस्तों से बात की तो वे बोले, बताओ तुमने क्या पिया था, क्या खाया था। वे बस यही पूछ सके। जब मैंने अपने शक्की दिमाग से पूछा तो वो बोला, शायद तुम पागल हो रहे हो। मगर मैं जानता था कि मुझे सोने की खान मिल गई है। बिना किसी वजह के मेरे अंदर कुछ जबरदस्त हो रहा है। अगर मैं ऐसे बैठा हूं तो मैं इतना आनंदित हो जाता हूं कि जो मुझे 2 मिनट लगते हैं वो 7-8 घंटों में बदल जाते हैं। क्या आपने ध्यान दिया है, जब आप बहुत खुश होते हैं तो समय बस उड़ जाता है। तो अगर मैं अपनी आंखें बंद करके खोलूं तो 8-10 घंटे इसी तरह निकल जाते हैं। तो उस समय मैंने एक प्लान बनाया। ये मेरा प्लान था कि ये बहुत जबरदस्त चीज है। अगर मैं बस यहां बैठता हूं तो मेरे अंदर परमानेंट फूट पड़ता है। फिर मैंने तय किया, उस समय दुनिया की आबादी करीब 5 अरब 60 करोड़ थी। मैंने सोचा कि 2.5 सालों में मैंने एक प्लान बनाया, एक विशेष प्लान कि मैं ये कैसे करूंगा। मैं 2.5 सालों में पूरी दुनिया को आनंदित बना दूंगा, क्योंकि इसमें कुछ नहीं लगता। आप बस यहां बैठे हैं तो वो हो जाता है। खैर 37 साल खैर हमने शायद दुनिया में 50-60 करोड़ लोगों को स्पर्श किया है। मगर दुनिया के बारे में मेरा विचार ये नहीं है। दुनिया के बारे में आज मेरा विचार 7.6 अरब लोग हैं। तो मैं जानता हूं मैं असफल होकर मरूंगा 100%। और बाकी जो कुछ मैं करना चाहता हूं, मुझे पता है कि मैं शायद उसका 10-15% भी नहीं कर पाऊंगा। मगर मैं आनंदित होकर मरूंगा, क्योंकि मैं आनंद में जी रहा हूं और मैं आनंद में मरूंगा। इसलिए यह सबसे बेहतर है कि आप अपने जीवन में असफल हों। इसका मतलब है कि आपका सपना बड़ा है। अगर आप कामयाब हैं तो आपकी जीवन की समझ बहुत सीमित है। सफलता का क्या अर्थ है? मैंने कर डाला। आपने क्या किया? मैंने एक घर खरीद लिया। क्या ये एक उपलब्धि है? मुझे एक नौकरी मिल गई। मैंने इतना पैसा कमाया। ये जीवन को देखने का एक बहुत ही सीमित नजरिया है। मैं चाहता हूं कि युवा लोग इसे इस तरह देखें कि हम कुछ ऐसा कैसे करें जो इस जीवन काल में नहीं किया जा सकता। अगर मैं उसे पूरा नहीं कर पाया तो क्या होगा? अगर आप लगातार काम करते हैं और जीवन के अंत में भी वो काम पूरा नहीं होता, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि आप असफल हैं। इसका मतलब है कि आपके पास एक बड़ा सपना था। इसका ये अर्थ है। मेरी कामना है आप असफल होकर मरें, ठीक है? हाँ, ये होना चाहिए, आनंदित और असफल। इसका मतलब आप कुछ अच्छा कर रहे हैं। आप एक दुखी सफलता नहीं हैं।